अर्जुन को मैं किसी को लगता है राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम् राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम् सुखं कर्तुमव्ययम्। कोई और बोलिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्मं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रम् इदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं कोई और सबके पास पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। कोई और राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। मीनू माता जी आप बोलिए। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुखं कर्तुमव्ययम्। राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदम् उत्तमम् प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं
खाली अनुवाद कर रहे हैं। राज विद्या, बोलिए राज विद्याओं का राजा, राज गुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा, पवित्रम, शुद्धतम, इदम, यह उत्तमम, दिव्य, प्रत्यक्ष अनुभव से अवगमन समझा गया, धर्म, सुखम, अत्यंत सुखी, संपन्न करने में, अव्ययम, अविनाशी, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है। बोलिए मेरे पीछे। जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, यह परम शुद्ध है, और क्योंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। यहाँ पे 8 लक्षण मिल रहे हैं भक्ति के, ठीक है। ये भक्ति अगर हम करते हैं तो उससे क्या होता है, लेकिन इससे पहले जाते हैं, थोड़ा सा पहले आपको 11 अध्याय का दूसरा श्लोक, थोड़ी सी हिस्ट्री। तो 8वां देखिए, भगवद गीता के पहले 6 अध्याय क्या है, कर्म योग। सबसे बाद के 6 अध्याय क्या है, ज्ञान योग, और बीच के 6 अध्याय क्या है, भक्ति योग। तो बीच की जो जैसे बहुत जो कीमती वस्तु होती है उसको बीच में रखा जाता है, जैसे सैंडविच के बीच में बेकार चीजें होती है। तो ऐसे ही जो भक्ति के जो मतलब जो इम्पोर्टेंट जो है, सबसे इम्पोर्टेंट क्या है भक्ति, उसके जो 6 अध्याय में बीच में, तो भगवान ने 7वां और 8वां अध्याय बता दिया। 8वें अध्याय के अंत में जो लास्ट श्लोक है उसमें क्या कह रहे हैं कि मैंने जो भी आपको बताया है ना अभी तक है, क्या करना है, जो 28वां श्लोक है इसका, मैं खाली इसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, इससे पहले भगवान बोल रहे थे कि ये योग कर लो तो आप इस तरह से बाबा धाम पहुंच जाओगे, कोई इस तरह से मरता है तो इस साल में मरता है तो उत्तरायण में मरता है, इस तरह से बताया। अब भगवान बता रहे हैं कि सबकी आवश्यकता नहीं, क्या करता है, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, मतलब वेदों को पढ़ने का जो काम है, या जो तपस्या है, या फिर जो दान है, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। मतलब अगर कोई तपस्या कर रहा है और ऐसे लगता है कि बहुत तपस्या कर रहा है, हम तो खाली हरे कृष्ण कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमें उसका भी लाभ होता है। तपस्या है ना, या कोई बहुत दान कर रहा है, बहुत पैसे वाला है और बहुत दान दे रहा है, आपने देखा होगा कि इतनी सारी बुक्स उसने ली, इतने पैसे उसने दिए दान दिए, इसका सारा लाभ हमें मिल जाए, खाली क्या करेंगे, हरे कृष्ण होते हैं। दार्शनिक ज्ञान, जब वो बहुत ज्ञानी होगा, अपने उसने बहुत श्रेय दर्शन बहुत कुछ पढ़ा होगा अपने जीवन में, तो उसका सारा लाभ हमें कैसे मिल जाएगा, भक्ति करके। हरे कृष्ण कैसा लग रहा, हरी हरी बोल, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है, हमें अलग से कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरी 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 हरी। तो ये भगवान ने अपना डिस्कस बताया। अब भगवान 9वां अध्याय शुरू करते हैं और उसमें कह रहे हैं, उसमें फिर भक्ति के 8 लक्षण बताए। तो कैसे शुरू होता है ये जो श्लोक है कि जो भक्ति है वो राज विद्या है। तो सबसे पहले कि एक प्रश्न है आपसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो ज्ञान है, ये बताया ना कि जो भी ज्ञान है विद्याओं का राजा है, समस्त ज्ञान का राजा है।
और हम कह रहे हैं कि भक्ति। तो कैसे भक्ति राजा है, ज्ञान तो राजा है, तो वो ज्ञान को हम भक्ति कैसे बोल रहे हैं? क्या कनेक्शन है? आपको प्रश्न समझ में आया? किसी को नहीं आया? हम कह रहे हैं कि जो भगवान बोल रहे हैं, जो मैं ज्ञान बताने जा रहा हूँ, ये जो बताया है, इसमें भक्ति योग जो है वो सबसे राज विद्या है, मतलब विद्याओं का राजा है। तो हम कह रहे हैं कि वो भक्ति है, तो कैसे है? कैसे है? मुझे ट्राई करता हूँ। हाँ, थोड़ा सा मतलब प्रयास कीजिए। मुझे जैसे आपने बताया ज्ञान ध्यान और भक्ति योग, इसमें तो मुझे ध्यान भी लगाए ज्ञान भी लगाए, लेकिन जब तक भगवान में हम भक्ति में लीन नहीं होंगे तब तक हमको भगवत धाम या फिर हम नहीं जा पाएंगे। वो तो सही बात है। तो उसमें जब तक मतलब मन भी है ध्यान भी है सब कुछ है, बट हम जब तक भगवान को प्रेम नहीं करें कि भगवान को प्रेम नाम में बुलाया जाए, तब तक वो चीज़ें कैसे हमारी यात्रा कैसे पड़ती है। हाँ ठीक है, काफ़ी हद तक नज़दीक है उसमें, क्योंकि दोनों ही वर्ड यूज़ करने, ज्ञान यूज़ करना है और भक्ति यूज़ करना है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि ज्ञान से हम किसी व्यक्ति को समझ सकते हैं। जैसे मुझे क्लास थ्रू के बारे में जाना है, तो मेरे को उस व्यक्ति से बात करनी है, इससे ज्ञान प्राप्त करना है, या क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं। तो एक तो मेरे ये हो गया ज्ञान वाला, और एक हो गई भक्ति। मैं जाके क्लास थ्रू की सेवा करूँ और उस सेवा में मुझे प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो वो करते हैं वो ऑटोमेटिकली मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो ज्ञान का मार्ग है और जो भक्ति का मार्ग है वो एक ही है। भक्ति करने से ज्ञान स्वतः आ जाता है। ठीक है, जैसा हमने जब हम भगवद गीता पढ़ रहे थे तो हमारी बात आई थी कि पहला अध्याय क्या है, सैनिकों का निरीक्षण। दूसरा अध्याय क्या है, भगवद गीता का सार। तीसरा अध्याय क्या है, कर्मयोग की प्रैक्टिस, अभ्यास में कर्मयोग। तो जब हम कर्मयोग करते हैं तो ज्ञान जो है वो अपने आप ऑटोमेटिकली आए। ठीक है ना? इसीलिए हम कहते हैं कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेवाएं करें। इतना अच्छा लग रहा है आपकी क्लास करके। गुरु पूजा में भी तो आता है। हाँ, प्रेमा भक्ति कहाँ होते अविद्या विनाश है। प्रेमा भक्ति जहाँ या हृदय में प्रकाशित हो गया। तो ये जो ज्ञान है ये जो है हृदय में अपने आप प्रकाशित होता है जब हम भक्ति करते हैं, जब हम सेवा करते हैं। ठीक है, तो जो भक्ति है, यहाँ पे जो ज्ञान की बात हो रही है वो किसके बारे में हो रही है? भक्ति योग के बारे में। तो अब यहाँ पे भक्ति योग के 8 लक्षण बताए गए। ठीक है, तो पहले वो समझ लेते हैं कि राज विद्या है कि भक्ति योग जो है उसके बारे में जानना टॉप मोस्ट नॉलेज है। ठीक है, इसके बाद कुछ और जानने की आवश्यकता नहीं है। कैसे एग्जाम्पल श्री प्रभुपाद जी भागवत में लिखते हैं कि बहुत सारे निराकारवादी ज्ञानी भक्त बने, लेकिन कोई भी भक्त कभी भी निराकारवादी या निर्विशेषवादी नहीं बना। इसका मतलब है भक्ति योग जो है वो टॉप। हम देखते हैं बहुत सारे उदाहरण जो सुखदेव गोस्वामी थे, पहले ब्रह्मवादी थे, बाकी पेट से निकले 16 साल, सब कुछ रेडी है, उनको सब कुछ पता है, वो मतलब दिव्य पद पे है, जंगल में चले गए। ठीक है, और व्यासदेव आज सुबह के लेक्चर में भी था, किसी ने सुना? तो व्यासदेव जी ने अपने शिष्यों को भेजा कि जाके ना उसको ये श्लोक सुनाओ। कुछ भागवतम के श्लोक हैं जिनमें भगवान के विशिष्ट गुणों का वर्णन है। जब वो गए और उसके पास में बैठ के सुखदेव गोस्वामी जी को काफी जो जो वाले श्लोक सुने, तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है सुबह का श्लोक नहीं मिल रहा है। ऐसे कुछ श्लोक बोले तो उनको भगवान के बारे में वर्णन था, भगवान के कैसे चरण हैं, कैसे भगवान का बुखार भी है, कैसे वो बात करते हैं, ऐसे उन श्लोकों में ऐसा वर्णन है। जब उन्होंने ये सुना सुखदेव गोस्वामी ने तो वो आकर्षित हो और उन्होंने कहा कि मुझे इसके बारे में ज़्यादा जानना। तो उन्होंने कहा कि आपको इसके लिए श्रीमद् भागवतम सुनना पड़ेगा व्यास जी से। फिर वो आए श्रीमद् भागवतम सुना और फिर वो भक्ति योग अपनाए। ऐसे बहुत जगदीश कुमार, उद्धव जी, जो हमने अभी प्ले किया है,
उद्धव जी, और बहुत ऐसे हैं। ये अल्टीमेट जो चरम अवस्था है वो क्या है? भक्ति योग। ठीक है, राजगुरु सबसे गोपनीय है। कैसे गोपनीय है? तो यहाँ पे चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि आओ भाई हरे कृष्णा मंत्र करो, कैसे गोपनीय? बहुत से लोगों को नहीं पता। जिस मंदिर से बाहर जाओ या पड़ोस में रहता हो कोई तो नहीं जानता हो, बड़ा गोपनीय है। तो गोपनीय कैसे है कि गोपनीय कृष्णा प्रभु जी कहते हैं कि इसकी डिमांड भी कम है और इसकी सप्लाई भी कम है, इसलिए मतलब ये आसानी से मिलता है। ये गोपनीय, सर्वाधिक गोपनीय, परम शुद्ध है। परम शुद्ध है कि क्या अर्थ है? कि ये हमें शुद्ध कर दे, तो है ही, हमें भी शुद्ध कर दे, है ना? हम सबका अनुभव होगा पहले हम क्या क्या करते थे और फिर अब हम प्रयास कर रहे हैं कि हम अपनी आदतों को छोड़ दें। तो बहुत सारी हमारी छूट गई है और बहुत सारी हम छोड़ना चाहते रहती है। तो ये जो परिवर्तन है यही हमारा अल्टीमेट जो प्रयास है वो इसी के लिए। तो आप देखते हो बाहर कितने ही स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, कितनी श्रीमद् भागवतम टीवी पे देखते हैं, है ना? लेकिन कितने लोग अपना जीवन को परिवर्तित कर पाते हैं? कोई नहीं करता। वही सब अकेले परम शुद्ध है और आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है। सबका अनुभव है ना कि हम एटलीस्ट ज्ञान के लेवल पे हम जानते हैं कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ठीक है, और कभी कभी हम प्रैक्टिस भी करते हैं जब दूसरों को बताना। ठीक है, अभी तो यही, लेकिन जब अपने ऊपर कोई समस्या आती है तो हम भूल जाते हैं। लेकिन हमें पता है कि भाई मतलब आत्मा की प्रेजेंस है और ये धर्म का सिद्धांत है। भगवान क्या कह रहे हैं? कृष्णा डिमांड से, कृष्णा वॉन्ट से एंड डिमांड से। ऐसा श्री प्रभुपाद एक जगह पे भगवद गीता के इंस्पिरेशन में कहते हैं, क्या कह रहे हैं कि कृष्ण इसको चाहते हैं और इसकी डिमांड कर रहे हैं, इसकी भक्ति की। तो जो हमें हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, जब हम सुबह करते हैं, खाली ये सेंटेंस अगर हम याद रखें, ये कृष्णा इज डिमांडिंग, कृष्णा वॉन्ट्स है। आप देखो हमारे जब में कृष्णा एटलीस्ट जितनी देर तक हमें ध्यान रहेगा कितना मतलब फल आ जाएगा। तो ये धर्म का सिद्धांत है, भगवान इसको चाह रहे। धर्म क्या है? धर्म की क्या परिभाषा है? मैं हिंदू, मैं मुसलमान। भगवान के आदेश, भगवान के आदेश का भगवान के आदेश। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, ये कन्वेंशन है हमने बना ली कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा, मैं मुसलमान हूँ, मैं ऐसे ऐसे काम करूँगा। लेकिन अगर जब मेरे को लगेगा कि नहीं वो बनने में ज़्यादा अच्छा लाभ है तो मैं वो भी बन जाऊँगा, ये धर्म नहीं है। ये क्या है? नहीं कहते हैं कि जो अच्छा लगा जल बंधु, हाँ, तो जब जहाँ हमें अच्छा लगता है हम वो बन जाते हैं। लेकिन धर्म क्या है? भगवान के आदेश। ठीक है, धर्म के साक्षात भगवान प्रकट है। ये धर्म का सिद्धांत अविनाशी है। मतलब भक्ति योग कि ऐसा नहीं कि जैसे हमें लग सकता है कि हम अभी मतलब जैसे मेरे केस में मेरे को 10 साल हरे कृष्णा मंत्र करते हुआ है, हमें लग सकता है कि हमें 10 साल ही हुआ। लेकिन कृष्ण प्रभु जी बताते हैं कि भक्ति जो है वो शाश्वत है, हमारे साथ है, खाली हम इससे अवरुद्ध हो गए, हम उससे दूर हो गए। ऐसा नहीं है कि भक्ति कभी मतलब थी नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस इज देयर विदिन आवरसेल्फ, खाली उसको उजागर करने की आवश्यकता है। आप किसी आप देखते हो किसी को बाहर अगर किसी को बोलते हो, कोई व्यक्ति होता है, आप उसको हरे कृष्णा भक्ति करने के लिए कहते हो तो कोई बड़े आसानी से उसको स्वीकार कर लेते और कोई नहीं कर पाता। तो ये उसकी सुकृति के कारण है। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसके अंदर भक्ति नहीं है, सबके अंदर भक्ति को क्रिएट नहीं किया जा सकता, ये सबके अंदर है, अविनाशी है और अत्यंत पूर्व संपन्न है। इसका उदाहरण आप लोग बताइए।
कैसे इसको अत्यंत पूर्वक संपन्न किया जाए। ये लगता है हम दुखी हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, दुखी हैं। अभी हम यहाँ पे कैसे हैं? दुखी है ना। तो यही तो ये भक्ति है। कोई कीर्तन कर रहा है, कोई श्रवण कर रहा है, ये भक्ति है। भक्ति के 9 अंग है, श्रवण कीर्तन। तो जब हम ये करते हैं तो क्या होते हैं? हम एकदम सुखी हो जाते हैं। ये हमारा पर्सनल अनुभव है। हम यात्रा में गए, हम कितने सुखी थे, हमें पता ही नहीं चला। घर में फोन नहीं किया, किसी का फोन नहीं उठाया, पता ही नहीं चला क्या हो रहा है आसपास। क्यों? तुमने बातें सही है कि नहीं? हमारे सब आसपास हम भूल गए, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि टाइम कैसे निकल गया। तो सुसुखम कर्तुम अर्थे, इसको संपन्न करने में सबसे ज्यादा सुख है। ठीक है, ये अभी हम ना एक तरह कर लेंगे। क्या टाइम हुआ? 8 बजे तक हम करेंगे। कौन कर रहा है? पढ़िए इसको जोर से और फिर माइक में एक तरह पढ़ना है, ठीक है? की जय। भगवद गीता का यह आशय विद्याओं का राजा राज्य विद्या कहलाता है, क्योंकि यह पूरे वर्ती व्याख्याति समस्त सिद्धांतों और दर्शनों का सार है। भारत के प्रमुख दार्शनिक गौतम, पटेल, कपिल, ज्ञानवत्सल्य चांडल्य तथा वैष्णव है। सबसे अंत में व्यासदेव आते हैं, जो वेदांत युग के लेखक है। अतः दर्शन या दिव्य ज्ञान के क्षेत्र में किसी प्रकार का अभाव नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि नवम अध्याय ऐसे समस्त ज्ञान का राजा है। वह वेदाध्ययन से प्राप्त ज्ञान है, वह विद्या दर्शनों का सार है। ये गुणतम है, क्योंकि गुह्यम तथा दिव्य ज्ञान या दिव्य ज्ञान में आत्मा तथा शरीर के अंतर को जाना जाता है। समस्त गुह्यम ज्ञान के इस राजा राज्य विद्या की प्रकाष्ठा है भक्ति योग। हरे कृष्ण। क्या बताया इसमें? इसको समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि दिव्य ज्ञान क्या है? आत्मा तथा शरीर में अंतर, ये दिव्य ज्ञान। नहीं कि मैं पीएचडी कर रहा हूँ तो ये दिव्य ज्ञान है। ये दिव्य ज्ञान क्या है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये दिव्य ज्ञान। और इससे ऊपर का गुह्यतम ज्ञान क्या है? मैं भगवान का भक्ति योग, कि मैं भगवान का अंश हूँ, मुझे उनकी सेवा करनी, ये गुह्यतम है। सुपरलेटिव डिग्री होती है ना, मच मोर मोस्ट, तो वैसे ही है गुह्य गुह्यतम गुह्यतम। तो जो भक्ति योग है वो पराकाष्ठा है ज्ञान की सबसे सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है, इसमें फिर मैं जो ऊपर से आए ना गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैष्णव, ये ना 6 षड दर्शन आते हैं। आप सुनोगे क्या तो मुझे 6 ऋषि बताए ना, इसमें 6 अलग अलग, किसी ने कर्म में मानसा दी, किसी ने साथ में मानसा दी, ठीक है। लेकिन जो व्यास जी आए, उन्होंने जब अपना वेदांत सूत्र लिखा तो उसके बाद भी वो उनको सेटिस्फैक्शन मिला। तो नारद जी आए, फिर उन्होंने श्रीमद् भागवतम लिखा और भक्ति की महिमा को बताया। तो फिर तब उन्हें भी शांति पड़ी और हमें भी शांति पड़ रही है कि अब हमें भक्ति योग प्राप्त हो रहा है। भक्ति योग है तो फाइनली ज्ञान की पराकाष्ठा है। यस प्रभु जी, हरे कृष्ण। ठीक है, अभी जो माता जी पढ़ी है सेकंड पैराग्राफ। हरे कृष्ण।
सामान्यतः लोगों को इस गुह्य ज्ञान की शिक्षा नहीं मिलती, उन्हें बाह्य शिक्षा दी जाती है। जहाँ तक सामान्य शिक्षा